हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग में कुछ पदों पर भर्ती आई है। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे बारी बारी से। देखिए, यह झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोज रांची द्वारा यह विज्ञापन जारी हुआ है। देखिए, विज्ञापन संख्या आपको 21 या 2023 दिया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आप फार्म भरेंगे तो फार्म आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है, आपको फार्म ऑफलाइन नहीं भरना है। देखिए, यहाँ पर अंतिम तिथि दे दिया है कि 26 जुलाई तक आप फार्म भर सकते हैं। देखिए, ये पोस्ट नेम क्या है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा है। यही पद है, मैंने बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास के कुछ पदों पर ये भर्ती, ये लगभग 64 पदों पर भर्ती है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे, देख लीजिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड अंतर्गत। देखिए, ये झारखंड राज्य के अंतर्गत आएगा, तो आपका जॉब लोकेशन झारखंड ही होगा। आपको ऑल इंडिया जॉब नहीं मिलेगा, ये झारखंड का जॉब है, तो आपको जॉब झारखंड में ही मिलेगा। देखिए, इसका वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं, कुल पदों की संख्या 64 है। यहाँ पर आप फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम में भरना है। यहाँ पर वेबसाइट पर आप जाकर पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, www.jpsc.government.in पर उपलब्ध है। देखिए, अब जान लेते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट है। इसको हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख लेंगे। ऑन रिजर्व में 34 है, SC में 2 है, ST में 21 है, BC1 में 1 है, BC2 में 1 भी सीट नहीं है, EWS में 6 है। टोटल पदों की संख्या 64 है। इसमें वुमेन में देख लेंगे 4 और टोटल महिला देख लेंगे, महिला के पदों की संख्या 32 है। स्पोर्ट कोटा से भी कुछ पदों पर भर्ती है, इसी प्रकार उनको छूट दिया जाता है। फिर स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है, देखिए यहाँ पर नोट दिया है कि पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, माने इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी होगी। देखिए, इसमें 50% महिला के लिए आरक्षित रहेगा। जैसे 64 सीट है तो उसमें 32 सीट महिला के लिए रिजर्व रहेगा। ये पहले ही नोटिफिकेशन में कह दिया गया है कि 50% महिलाओं के लिए सीट आपका रिजर्व रहेगा। अब उसके बाद से जान लेते हैं कि इसका वेतनमान माने सैलरी आपको कितना मिला। देखिए, आपका P स्केल सेकेंड रहने वाला है। आपको सैलरी 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड मिलेगा। वेतन ₹5400। देखिए, ये पद अस्थायी है। देखिए, मैंने मानदेय उनदेय का नहीं, ये परमानेंट जॉब है। देखिए, इसमें परीक्षा की अवधि कितना है, परीक्षा मान की अवधि मैंने 2 होगा। ठीक है, अनिवार्य अर्हता जान लीजिए। और आप किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त में आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए, तो इस फार्म को भर सकते हैं। अब एज की बात है। देखिए, आपका न्यूनतम आयु आपको 22 वर्ष होना चाहिए। अब आप लोग को डाउट रहता है कि एज कब से काउंट होगा, तो देखिए, आपका एज 1 अगस्त 2019 तक आपका मिनिमम 22 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते। देखिए, और अधिकतम जनरल के हैं तो 35 वर्ष। अगर आप OBC अंतर्गत आते हैं तो 2 वर्षों की छूट दी जाती है। अगर महिला OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 वर्षों की छूट दी जाती है। अगर आप SC से आते हैं तो 40 वर्ष की। अगर आप EWS वर्ग से आते हैं तो 35 वर्ष को। देखिए, विकलांग के लिए और ज़्यादा छूट दी जाती है। फिर स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे। देखिए, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, माने 100 सर्विस मैन है, तब भी आपको कोटा में छूट दिया जाता है। फिर इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होगी। देखिए, इसमें 2 प्रकार की परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में आपको लिखित देना है, तो लिखित परीक्षा में देखिए 100 अंक का आपका प्रश्न होगा। देखिए, टोटल 200 अंकों का होगा, माने एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। देखिए, पाठ्यक्रम पेपर 1 में जान लेते सामान्य अध्ययन है, जो 100 अंकों का होगा। देखिए, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जान। देखिए, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल से क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड का इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब उसी प्रकार आपका पेपर सेकेंड होगा। पेपर सेकेंड के बारे में जान लेते हैं, यह भी 100 अंकों का होगा। देखिए, इसमें राज्य, देश और विदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना पूछेगा,
आपको विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा और सामान्य मानसिक तर्क जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं उससे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आपको 2 प्रश्न पत्र दिए जाते हैं जो बहुविकल्पिक होंगे। देखिए आपको ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होगा। देखिए प्रश्न पत्र माध्यम आपका हिंदी या अंग्रेजी दोनों रहेगा। आप जिसमें चाहते हैं उसमें दे सकते हैं, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। प्रत्येक पत्र की अवधि 2 पेपर होगा। एक पत्र के लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। और अगर आप दृष्टिहीन हैं तो आपको 20 मिनट और अतिरिक्त मिलेगा। दृष्टिहीन मतलब अगर आप अंधा हैं तो आपको 20 मिनट 2 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए अगर लिखित परीक्षा में है तो आपको देखिए हिंदी का भी पेपर होगा। देखिए हिंदी का 100 अंकों का होगा। देखिए 100 अंकों का पेपर होगा। इसमें केवल आपको क्वालिफाई मार्क करना है। देखिए अगर आप 100 अंक में 30% मार्क में 30 अंक ला के देते हैं तो हिंदी में आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। इसका अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और खंड ख में 2 पेपर होगा जो जानते हैं प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा। ये सामान्य अध्ययन से होगा। देखिए और खंड ग में मान खंड सी में आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। अगर गृह विज्ञान या मनोविज्ञान से या समाज शास्त्र या श्रम एवं समाजशास्त्र इनके अतिरिक्त मैंने आप ये 200 अंक का आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेना है, वही आपको परीक्षा देना। देखिए अगर आप मुख्य परीक्षा निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट है www.jpsc.government.in पर आपका उपलब्ध है। यहाँ पर जाकर आप अपना वेबसाइट के माध्यम से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार देख लीजिए आप साक्षरता और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंकों का साक्षरता आयोजित किया जाता है। मैंने आपको इंटरव्यू देना होगा 50 अंकों का, जो अंतिम मेधा सूची में वो शामिल होगा। आपका अंक लास्ट में जोड़ा जाएगा। आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको वहाँ का अस्थायी निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप अगर झारखंड के हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर ये नहीं लगाते हैं तो अगर आप अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको ये लाभ आरक्षण का छूट आपको नहीं दी भरते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैट्रिक माने 10वीं अगर पास किए हैं तो उसका माने मार्कशीट लगेगा। उसके बाद अगर इंटर पास किए तो उसका मार्कशीट लगेगा। अगर आप संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर डिग्री प्राप्त किए हैं तो आपको उसका लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र लगेगा और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आपका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर उस स्टेट के हैं तो आप लगा सकते हैं। आपका आय संपत्ति लगेगा जो मैंने EWS वाले अभ्यर्थियों को बनाया जाता है वह लगेगा। और आपको फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से करना है। यहाँ पर आपको डेट दे दिया है कि 27 जून से ऑनलाइन होगा, लास्ट इतना बजे 5 बजे तक होगा। आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपका ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि